भारत की धरती पर कदम एक नई कहानी के तहत इस बार मैं आपको ले चलूंगा उन 3 पवित्र स्थलों की ओर जिनकी यात्रा न केवल आध्यात्मिक है बल्कि दिल को छूने वाली भी। महाकुंभ के गंगा संगम से लेकर राम मंदिर की पवित्रता और फिर काशी के घाटों की सुकून भरी धारा। 3 जगह 3 कहानियां, एक अद्भुत यात्रा। नमस्कार, मैं मितेश चौधरी, प्रतिभा कॉलेज चिंचवड़ से TYBCA का विद्यार्थी। एक विद्यार्थी के तौर पे जो जीवन को सच्चे अर्थों में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यात्रा मेरी सोच और जीवन के दृष्टिकोण को बदलने वाली है। और सबसे खास बात, इस अद्भुत यात्रा को मैंने कम से कम बजट में किया। यह साबित करता है कि सही दृष्टिकोण और इच्छा शक्ति से आप किसी भी यात्रा का पूरा आनंद ले सकते हैं, चाहे बजट हो या नहीं। जब आप एक यात्रा पर निकलते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है, क्या मुझे टाइम पर ट्रेन मिलेगी? और जब जनरल क्लास का टिकट हो तो ये सवाल और भी मज़ेदार होता है। यहाँ जनरल क्लास का अनुभव सिर्फ सीट नहीं, अनुभव है। अगर आपको सोने के लिए सीट नहीं मिलती तो क्या होगा? जब आप साफ है, आप खड़े होकर सोने की कला सीखेंगे। क्या आपको लगता है कि इस सफ़र में कोई लग्जरी होगी? नहीं, बस असल मज़ा तो तब आता है जब इस धक्कम धक्का के बीच आप नए दोस्त बना ले और हर पल को उसी में बदल दे। वही फैसला करेगा। उसी से चलो पूछते हैं। ऐसे दोस्त जिनसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप मिलते जरूर हैं। प्रयागराज पहुंचते ही जैसे समय थम जाता है। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि जीवन की गहरी समझ का प्रतीक बन जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होकर ऐसा लगता है जैसे समय, धर्म और आत्मा एक दूसरे में समाहित हो गए हो। यह जीवन की सच्चाई है। जैसे हर व्यक्ति यहाँ अपने कर्मों को शुद्ध करने आता है, वैसे ही हमें भी अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। महाकुंभ की भीड़ में हमें एहसास होता है कि जीवन में कभी कभी हमें खोकर भी खुद को पाना होता है। ये जो भीड़ है ये कहीं और की नहीं, भारत की असलियत है। एक ऐसा सफ़र जहाँ सबकी अपनी जगह है, लेकिन असल मज़ा यही है कि हर किसी की अपनी कहानी होती है। हम जितनी भी भागदौड़ में रहते हैं वो हमेशा नज़र से बाहर होता है, लेकिन इन रास्तों पर चलने से वो असल भारत दिखता है जो पैसे से नहीं, दिल से मिलता है। प्रयागराज के बाद मेरी अगली यात्रा थी अयोध्या। अयोध्या पहुँचते ही हमारी मुलाकात होती है एक प्यारे से परिवार से जो मध्य प्रदेश से था। अयोध्या में और हमारे साथ कुछ नए मेहमान जुड़े हुए हैं। इसके बाद सरयू नदी के किनारे की शांति, फिर था हनुमानगढ़ी मंदिर जहां हनुमान जी के दर्शन के लिए हजारों भक्त आते हैं। यहाँ की भीड़, भक्तों का उत्साह और उनका समर्पण कुछ और ही था। अब बारी थी रामलला श्री राम जी के दर्शन की। इतने सारे लोग मौजूद होने के बावजूद यहाँ की शांति अविस्मरणीय थी। इस यात्रा में मैंने अयोध्या के असल सार को महसूस किया। अयोध्या की आध्यात्मिक यात्रा के बाद मेरा अगला कदम था वाराणसी। अभी हमने बनारस में, और बनारस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जो न केवल एक शहर है बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का एक अद्भुत स्थल है। वाराणसी आना मेरा हमेशा से ही सपना था। पिछली बार निकला भी था, लेकिन वाराणसी के बजाय मैं केदारनाथ पहुंच गया था। खैर, ये तो थी गुजरी बात। यहाँ हर घाट, हर गली और हर मंदिर आपको एक दार्शनिक दृष्टिकोण देता है, जहाँ जीवन की असल सच्चाई का एहसास होता है। यही वो जगह जहाँ हम समझ सकते हैं कि जीवन की असल खूबसूरती उसे जीने के तरीके में छिपी, न कि किसी लक्ष्य को पाने में। यहाँ गंगा स्नान के बाद मैं सीधा पहुँचता हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ भगवान शिव के दर्शन होते हैं। फिर बनारस में हमने ट्राई किया 5 रुपए की स्वादिष्ट इडली से लेकर 70 रुपए वाली चाय टोस्ट, फेमस मलाइयों से लेकर सब कुछ। वाराणसी में एक और खास अनुभव था काल भैरव। अभी रात के करीबन 2 बज रहे और हम गए थे काल भैरव जी के दर्शन के लिए। और दर्शन बहुत अच्छे तरीके से, वहाँ पे आरती वगैरह होती है, जहाँ रात का अंधेरा पूरे काशी पर छा जाता है। तो काल भैरव मंदिर में एक विशेष प्रकार की आरती होती है। यह आरती हमें यह सिखाती है कि अंधेरे से बाहर आकर हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आस्था को जगाना चाहिए। अब आया गंगा घाट, जहाँ सूर्य और सूर्यास्त के समय एक अद्भुत दृश्य बनता है।
जब हम गंगा आरती को देखते हैं। गगन जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। यह आरती सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई को महसूस करने का एक तरीका है। यह हमें सिखाते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य, शिव और सुंदरता का प्रतीक गंगा है। इसके बाद मैं गया मणिकर्णिका घाट। यही वो जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु का अद्भुत संगम होता है। यहाँ के दृश्य हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। यह हमें समझाता है कि जीवन अनित्य है और हमें इस सच को स्वीकार करते हुए हर दिन को पूरी तरह जीना चाहिए। मणिकर्णिका घाट पर यह अनुभव मुझे जीवन की असल सच्चाई की याद दिलाता है। जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट भी होगा। हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन में परिवर्तन अटल है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। और अभी हम है काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास ही में स्थित मणिकर्णिका घाट पे, जहाँ हम यहाँ पे 3 बजे यहाँ पे बैठे और यहाँ पे मतलब एक्सपीरियंस ले रहे कि व्हाट इज द रियली मीनिंग ऑफ लाइफ। क्योंकि आप जिंदगी में क्या करते हो ये मायने नहीं रखता, आप कौन हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन अंत तो एक ही होता है और वो हमने यहाँ पे देखा। जैसे गंगा की लहरें हर दिन आकर चली जाती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के उतार चढ़ाव से निराश नहीं होना चाहिए। वाराणसी की संकरी गलियां और बाजार जीवन की उन राहों की तरह है जो अक्सर सीधी नहीं होती, लेकिन हर मोड़ पर एक नई सीख छिपी होती है। कभी रास्ता खो जाता है तो कभी नए रास्ते मिलते हैं, लेकिन ये गली गली हमें यह सिखाती है कि यात्रा का असल मज़ा मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि रास्ते में आने वाले अनुभवों में है। सो हेलो, आज हम हैं बनारस में और बनारस में आने के बाद हम यहाँ पे घूम रहे हैं बनारस की गलियाँ। तो आज हमारे साथ एक नए दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं, उनका नाम है ज्ञानेश्वर मिसार सॉरी। सो बनारस की गलियों की खास बात है, तो चलो इन गलियों में खो जाओ, क्योंकि हर मोड़ पर खुद को फिर से पाओ। यात्रा है सबसे बड़ी, मंजिल तो बस एक बहाना है। वाराणसी की गलियां कहती है जिंदगी का असली रंग यहाँ है। भीड़ में खोकर भी खुद को पाया, जनरल क्लास की धक्कम धक्का में रास्ता खुद ने सजाया। ना कोई बड़ा खर्चा ना भारी बोझ, पर दिल में उमंग और आंखों में सपनों का होश। ये ट्रेन ये रास्ते सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक जिंदगी का हिस्सा है। महाकुंभ की यात्रा ने मुझे यही सिखाया, सफर कभी खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदलता है। वाराणसी ने मुझे सिखाया कि जीवन एक यात्रा है, न कि गंतव्य। पैसे बचाने के लिए न जाने हमने क्या क्या नहीं किया। अभी के समय जहाँ हमें थोड़ा भी चलना हो तो हम वाहन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ हमने पूरे दिन पैदल चल के निकाले। यहाँ भूख लगी तो जो मन चाहा वो खा लिया, लेकिन वहाँ भंडारों में जो मिला उसी से पेट भर लिया। वहाँ की कड़कती ठंड में जहाँ जगह मिली वहीं पे बिस्तर लगा लिया। अगर नींद आई तो सो लिए वरना जग लिए। और याद रखें, यात्रा पैसों से नहीं अनुभवों से मापी जाती है। तो अब आपको इस अद्भुत सफर का खर्चा जानने की उत्सुकता हो रही होगी। क्या आपको लगता है कि इन 3 पवित्र शहरों की यात्रा का खर्चा ज़्यादा होगा? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, यह सफ़र सिर्फ महज 2000 रुपये में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।